हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम स्ट्राइवर एसडी शीट का नेक्स्ट क्वेश्चन का नाम है बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। सबसे पहली बात, हम क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है, और समझते हैं कि क्वेश्चन है क्या। तो ये डीपी ऑन स्टॉक्स है। डीपी ऑन स्टॉक्स, इसमें पता है क्या होती है। आप कोई, जैसे मैं कोई सी भी शीट सॉल्व कर रहे हो, आप कोई सी भी शीट सॉल्व कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप इस ड्राइवर शीट ही सॉल्व करो। कोई सी भी शीट उठाओ, उसको पढ़ने का यही तरीका होता है कि क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करो, समझो इससे कितने क्वेश्चंस और फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तभी उस शीट का फायदा मिलेगा, नहीं तो फिर भाई वो रटोगे तो यार, मतलब मैं पहले वीडियो से ये बात बोलता आ रहा हूँ, रटोगे तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, डीपी ऑन स्टॉक्स, ठीक है। अब भैया मुझे रिकर्जन नहीं आता, तो सबसे पहले रिकर्जन सीखो, फिर क्या सीखो, डीपी सीखो, फिर क्या सीखो, उसके डीपी में जितने भी आपके क्या आते हैं, वेरिएशंस आते हैं, वेरिएंट्स आते हैं, वो सीखो। सिंपल एज दैट। अगर मुझे सपोज करो मैं किसी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ और उसकी लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट है, मुझे जावा स्क्रिप्ट नहीं आती है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जावा स्क्रिप्ट सीख लो। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती नहीं है जितना हम उसे अपने दिमाग में कर देते हैं कि ये क्या हुआ, ऐसे क्या भाई, नहीं आता सीखो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। तो डीपी ऑन स्टॉक्स का सवाल है। अच्छा, डीपी ऑन स्टॉक्स में कितने सवाल बनते हैं? डीपी ऑन स्टॉक्स में आपके बनते हैं 5 सवाल, ठीक है, 5 और 6 सवाल, ठीक है। तो आप, ये डीपी ऑन स्टॉक्स का पहला सवाल है, ठीक है, ये पहला सवाल है। फिर बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक पार्ट 2, पार्ट 3, फिर ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, ये कर लेना, डीपी ऑन स्टॉक्स काफी अच्छा ये वेरिएंट है, ठीक है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब जो लोग नए हैं वो तो डीपी ऑन स्टॉक्स कर नहीं पाएंगे, तो वो क्या करेंगे, अब इस पॉइंट को नोट कर लेंगे कहीं कॉपी पे या कहीं नोटबुक में। और जब भी वो डीपी पढ़ेंगे या जब भी वो शीट रिवाइज करेंगे, जब उनकी डीएसए बहुत अच्छी हो जाएगी, तो वो इन क्वेश्चन को साथ साथ में कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, बातें बहुत हो गई। इजी क्वेश्चन है, हाँ भाई, इजी क्वेश्चन मार्क हुआ है, और सच में ये इजी क्वेश्चन मार्क होना भी चाहिए, बट इस क्वेश्चन से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है, ठीक है। यू आर गिवन एन एरे प्राइसेस वेयर प्राइसेस ऑफ आई इज द प्राइस ऑफ अ गिवन स्टॉक ऑन ith डे। ठीक है, सबसे पहले मुझे एक एरे दे रखा है प्राइसेस नाम का, जहां पे उसका एक इंडेक्स पे जो वैल्यू है, जैसे 715364 है, तो 7 बता क्या रहा है, सबसे पहले मुझे ये पता करना है 7 क्या बता रहा है। 7 मुझे ये बता रहा है कि आपकी फर्स्ट डे पे क्या प्राइस है। फर्स्ट डे पे स्टॉक की प्राइस है 7, सेकंड डे पे स्टॉक की प्राइस है 1, अगले दिन 5, अगले दिन स्टॉक की प्राइस 3, अगले दिन स्टॉक की प्राइस 6, अगले दिन स्टॉक की प्राइस 4। ठीक है, इतना समझ में आता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यू वांट टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट, मुझे प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, मुझे कमाना है, क्या कमाना है, मुझे कमाना है प्रॉफिट, ठीक है, भैया को प्रॉफिट कमाना है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो बाई करेगा लेस और सेल करेगा मोर, सेल करेगा मोर, ठीक है। सपोज करो मैंने कोई चीज, ठीक है, अभी मैं देसी भाषा में बात कर रहा हूँ, मैंने 10 रुपए में कोई चीज खरीदी, ठीक है, तो मैं उसे चाहूंगा मैं 15 रुपए में बेच दूं या 20 रुपए में बेच दूं, अपना प्रॉफिट मैक्सिमम कर पाऊं। ऐसा तो नहीं है ना कोई यहाँ पे कि 10 रुपए में चीज खरीदेगा और 9 रुपए में बेच दे, नहीं, ऑब्वियसली कोई नहीं बेचता, ठीक है। तो प्रॉफिट हमें कमाना है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कह रहा है वो, बाई और, अगर आपने एक बार बाई कर लिया, ठीक है, तो सेल कर सकते हो, लेकिन एक बार सेल कर लिया तो दोबारा बाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो बाई इज टू सेल अलाउड है, सेल इज टू बाई आपको अलाउड नहीं है। आया समझ में? आया समझ में? ठीक है। देखो, नोट दैट बाइंग ऑन डे 2 एंड सेलिंग ऑन डे 1 इज नॉट अलाउड बिकॉज यू मस्ट बाय बिफोर यू सेल, ठीक है। आपको सेल करने से पहले बाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक कंडीशन उसने और दे दी। अच्छा, आप कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखो अब कैसे कर सकते हैं। मैं एरे पे आइटरेट करूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं निकालूंगा मिनिमम प्राइस। मिनिमम प्राइस मेरी क्या है खरीदने के लिए, सबसे, अरे भाई, सपोज कर तूने एक टॉफी खरीदी 5 रुपए में, तू उसको बेच रहा है 10 रुपए में। पहले तुझे पहले स्टेप में ये तो पता करना पड़ेगा ना, फाइंड मिनिमम वैल्यू फॉर बाइंग। बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है, शांति से सोच और बता, है ना।
सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा ना मिनिमम वैल्यू क्या है जिसपे मैं खरीद सकता हूँ, ठीक है। अब जब तूने पता लगा लिया, अब जब तूने पता लगा लिया, तो तू क्या करेगा, अब इस एरे में से क्या करेगा तू, मिनिमम प्राइस को माइनस करेगा, ठीक है, मिनिमम प्राइस को माइनस करेगा और फिर मैक्स प्रॉफिट को चेक करेगा, ठीक है। तो अब तू क्या निकालेगा, तू निकालेगा डिफरेंस। डिफरेंस किसका निकालेगा, एरे पे जो एलिमेंट है उसका, और जो बाई तूने करा है वो। फिर तू क्या करेगा, प्रॉफिट निकालेगा अपना। प्रॉफिट कैसे निकालेगा तू, या मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कैसे निकालेगा, प्रॉफिट कैसे निकालेगा तू बता। मैक्स इक्वल्स टू प्रॉफिट, कॉमा, कॉमा ये वाला। प्रॉफिट सपोज कर तेरा इनिशियली 0 है, तो तुझे पता कैसे चलेगा, ये वैल्यू सपोज कर तेरी आई 6 और इनिशियली प्रॉफिट था तेरा 0, तो किन दोनों में से चूज करेगा, मैक्सिमम ऑफ प्रॉफिट कॉमा डिफरेंस। एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। 3 स्टेप करने पड़ेंगे बेसिक भाई, बिल्कुल मैं तो सही कह रहा हूँ, ये पंसारी की दुकान पे जो बैठता है ना वो भी कर लेगा इस क्वेश्चन, ठीक है। तो बेसिकली ये फंडा है और इस क्वेश्चन में कोई फंडा नहीं है, ठीक है। चलो करते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ओके। तो मैंने इनिशियली, मैंने मैक्सिमम प्रॉफिट को ले लिया 0, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट को मैंने ले लिया 0, और मिनिमम प्राइस मुझे पता नहीं है फॉर बाइंग, तो मैंने उसको ले लिया इंट मैक्स, ठीक है। जब भी मुझे मिनिमम प्राइस निकालनी होती है तो इंट मैक्स, और मैक्सिमम प्राइस तो इंट मीन, ठीक है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। मैं पहले इंडेक्स पे आया 0, 0, ठीक है। 0 पे, 0 पे मिनिमम प्राइस क्या होगी, 0 पे मिनिमम प्राइस क्या होगी, मिनिमम प्राइस फॉर बाइंग, ठीक है, इसको मिन प्राइस बोल देते हैं। मिनिमम प्राइस क्या होगी, मिनिमम प्राइस होगी आपकी, मिनिमम प्राइस होगी आपकी, क्या होगी, मिनिमम ऑफ, मिनिमम ऑफ क्या होगा बताओ, मिनिमम ऑफ मिन प्राइस, मिन प्राइस है ना, मिन प्राइस ही होगा ना, होगा नहीं होगा। और इसको आप इनिशियली इंटरमैक्स से इनिशियलाइज कर रहे हो मिन प्राइस को, ठीक है, समझ में आता है। हाँ, तो 0 पे इंडेक्स पे आए तो आप मिनिमम की किस में से निकालोगे, बाइंग के लिए आप किस में से निकालोगे, सबसे पहले मिन प्राइस में से निकालोगे, और किस में से निकालोगे भाई, ARR ऑफ आई में से, कि इन दोनों में से भाई मिनिमम क्या है, इन दोनों में से मिनिमम क्या है, क्या है मिनिमम बताओ, शांति से सोचो और बताओ। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 7 बड़ा है या इंटमैक्स है, बड़ा, इंटमैक्स बड़ा है तो मिनिमम क्या होगा, 7 होगा, तो मेरा मिन प्राइस आ गई 7, मतलब 7 आपकी मिनिमम प्राइस है जिसमें वो बंदा स्टॉक खरीद सकता है। अच्छा, आप डिफरेंस निकालो, डिफरेंस ARR ऑफ आई माइनस बाई, ARR ऑफ आई माइनस बाइंग, ठीक है, ARR ऑफ आई माइनस मिन प्राइस, ठीक है। आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ, ARR ऑफ आई माइनस मिन मिन प्राइस, ठीक है। अच्छा, मैं एक बार फॉर्मूले और लिख देता हूँ ताकि आप ना बिल्कुल कंफ्यूज ना हो जाओ। मिन प्राइस कॉमा, ये क्या हो जाएगा आपका ARR ऑफ आई, ठीक है, ये आपका पहला स्टेप था, ठीक है। फिर आपका दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ये आ गया। अच्छा, अब एक बात है, डिफरेंस कैसे निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे आप कैसे निकालोगे, ARR ऑफ आई, ARR ऑफ आई पे क्या है अभी 7 है, और मिन प्राइस में क्या है 7 है, 7 माइनस 7 0 आ गया। और मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट, प्रॉफिट 0 है, और डिफरेंस क्या है 0 है, तो मेरा क्या आ गया, मैक्सिमम 0,0 से मैक्सिमम क्या आ गया, 0 ही आ गया। तो मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा भी 0 है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब मेरा मिन प्राइस है ना वो सेव, मिन इंट मैक्स नहीं रहा, अब मेरा मिनिमम प्राइस है ना वो 7 हो गया, ठीक है, और मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है, इतना समझ में आता है। हाँ भैया, इतना तो समझ में आ गया, आगे बताओ। सिमिलरली, मैं 1 वाले इंडेक्स पे आया, 1 वाले इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तो मिनिमम में क्या निकालूंगा, मिन प्राइस, मिन प्राइस क्या है अभी 7, और ARRI ऑफ क्या है 1, तो 7,1 में से मिनिमम निकालूंगा, तो इसमें क्या मिनिमम आ गया, 1 आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब वो, अब मिनिमम प्राइस जिस पे वो बाई कर सकता है स्टॉक, वो 1 हो गई, ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात। डिफरेंस कैसे निकालूंगा, ARR ऑफ आई में क्या है 1, और मिन प्राइस में क्या है 1, 1 माइनस 1 0, 0 पे आ गए, ओके। अब मैं प्रॉफिट में क्या निकालूंगा, प्रॉफिट मेरा होगा मैक्सिमम ऑफ प्रॉफिट कॉमा डिफरेंस, तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू, समझ में आ रहा है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये ऐसे कोई हवा मैं नहीं कर रहा हूँ, इसके पीछे एक लॉजिक है, ठीक है। सेकंड इंडेक्स पे आया, मिनिमम प्राइस कैसे निकालते हैं, मिन प्राइस, मिन प्राइस क्या है अभी 1, और ARR ऑफ आई क्या है 5, 1,5 में से मिनिमम क्या है
1 है। और डिफरेंस क्या आ जाएगा, 5 - 1। ठीक है, अभी एरे पे एलिमेंट क्या है, 5, और मिनिमम प्राइस आपकी 1 है, तो डिफरेंस कितना आ गया आपका, 4 आ गया। 4 डिफरेंस आ गया। अब प्रॉफिट क्या था, 0, डिफरेंस क्या है 4, तो मैक्सिमम क्या है 4। ओके, तो मतलब आपका 4 डिफरेंस हो गया। 4 डिफरेंस कहां तक हो गया। अब ये सिग्निफिकेंस देखो इसका, बहुत होशियार, मतलब बहुत होशियारी से समझो इस इंडेक्स तक आपका मिनिमम डिफरेंस क्या है, बताओ, खूब सोच समझ के बताओ। इस एरे तक अगर मैं सपोज ये करूं कि ये 3 4 5 वाला इंडेक्स नहीं है, सिर्फ 0 1 2 वाला इंडेक्स है, तो मिनिमम प्रॉफिट, वो सॉरी मैक्सिमम प्रॉफिट आप क्या कमा सकते हो, 4 ही कमा सकते हो ना भाई। सेकंड, जो आपका सेकंड वाला इंडेक्स है उस पे आप, वो सॉरी, पहले बाई करोगे। बाई किस इंडेक्स पे करोगे, फर्स्ट वाले इंडेक्स पे। और सेल किस इंडेक्स पे करोगे, सेकंड वाले इंडेक्स पे। तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 4। और देखो 0 1 2 इंडेक्स के बीच में आप इतना ही प्रॉफिट मैक्सिमम कमा सकते हो, इससे ज्यादा प्रॉफिट आप कमा नहीं सकते। ऑब्वियस सी बात है। ओके, अच्छा, फिर मैं आया मेरे थर्ड इंडेक्स पे, कूल है। मिनिमम प्राइस, मिनिमम ऑफ मिन प्राइस क्या है, 1, कॉमा ए आर आर ऑफ आई क्या है, ए आर आर ऑफ आई 3। तो 1 3 में से मिनिमम क्या है, 1 है। ओके, और 3 - 1 क्या है, 3 - 1 क्या है, ए आर आर ऑफ आई 3, मिन प्राइस 1 2 2। और मैक्सिमम ऑफ 2 4 क्या है, 4 है। ओके, अब मैं कौन से इंडेक्स पे आ गया, बोलो बोलो। ठीक है, इंटरेक्टिव रहो। ठीक है, बोल, मुझे पता है ये लाइव क्लास नहीं चल रही, बट थोड़ा इंटरेक्टिव रहो, कॉपी पेन लेके बैठो, एक्टिव रहो, तब आती है कोडिंग समझ में। ठीक है, मिनिमम प्राइस क्या है, मिनिमम प्राइस है, मिनिमम प्राइस को कैसे अपडेट कर रहे हो, बताओ। मिन प्राइस कॉमा ए आर आर ऑफ आई, तो मैं क्या करूंगा, 1 6 में से मैं निकालूंगा, तो 1 आ गया, 1 आ गया। ओके, अब मैं क्या करूंगा, 6 - 1 करूंगा ना, ए आर आर ऑफ आई पे क्या है मेरा, 6 है। मिन प्राइस क्या है, 1 है, तो 5 आ गया। और मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा क्या है, किसमें से, प्रॉफिट मेरा क्या था अभी, 4, और डिफरेंस क्या है 5, तो 4 और 5 में से मैक्सिमम क्या है मेरा, बोलो, 5 है ना, तो 5 हो गया अपडेट, 5 हो गया अपडेट। अब आप इस इंडेक्स तक देखो, इस इंडेक्स तक आपका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या बन पा रहा है, फोर्थ इंडेक्स तक 5 बन पा रहा है। ठीक है, ऐसे समझो भाई, वीडियो की लेंथ में मत जाओ, मैं ये मेक श्योर कर रहा हूँ, ये वीडियो भाई तूने देख ली ना, तो इस लीड कोड क्वेश्चन 121 का तुझे और कोई वीडियो देखना ना पड़े। ठीक है, बस ये प्रॉमिस करके जाना तू मेरे से, बस। अच्छा, फिफ्थ इंडेक्स पे आए, मिनिमम ऑफ 1 4। ठीक है, अब ये मत कहना मिनिमम ऑफ 1 4 कैसे आया, बहुत समझा चुका हूं मैं। ठीक है, अच्छा, फिर डिफरेंस कैसे निकालेगा, 5 - 1 क्या हो जाएगा, 4। और फिर 5, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या था अभी तेरा, 5, और डिफरेंस क्या है 4, 5 और 4 में से मैक्सिमम क्या है तेरा, 5। और तूने क्या रिटर्न कर दिया, एंड में मैक्सिमम प्रॉफिट रिटर्न कर दिया, जो कि तेरा 5 है, और हालांकि है भी सही। ठीक है, ठीक है, देखते हैं भाई, 5 आ रहा है, देख आउटपुट। वो बोल रहा है कि आपने इस डे पे बाई कर लिया, फिर आपने इस डे पे सेल कर लिया, तो 5 प्रॉफिट कमा लिया तुमने। सिंपल है यार, मतलब कुछ है नहीं। अब बहुत सारे ज्ञानी कहेंगे कि भाई आपने अप्रोच बता दी, कोड नहीं कर पा रहे, तो भाई कोड तुम इसीलिए नहीं कर पा रहे अपनी हरकतों की वजह से। ठीक है, एसटीएल पढ़ी नहीं है, बेसिक्स तुमने अच्छे कर नहीं रखे हैं, और इसीलिए दिक्कत हो रही है तुम्हें कोड में। ठीक है, आई एम सॉरी, इट साउंड्स अ बिट रूड, बट भाई यही सच्चाई है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बोलो। चलो, आज तुम कोड करोगे, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। बोलो, बोलते रहो। सबसे पहले तो मैं बेसिक एरे का साइज निकालूंगा, प्राइसेस डॉट साइज, प्राइसेस डॉट साइज। उसके बाद मैं क्या निकालूंगा, इंट मिन प्राइस, मिनिमम प्राइस निकालूंगा, वो क्या हो जाएगी मेरी, इंट मैक्स। फिर क्या निकालूंगा मैं, मैक्स प्रॉफिट निकालूंगा, मैक्स प्रॉफिट निकालूंगा, वो क्या हो जाएगा मेरा, 0। ओके, फिर मैं लूप के थ्रू एरे के एक एक एलिमेंट पे आइटरेट करूंगा, चलो ये भी ठीक है। फिर सबसे पहले मैं क्या कर रहा था, अपडेट मिनिमम वैल्यू फॉर बाइंग। ठीक है, मिनिमम वैल्यूज को अपडेट कैसे करते थे, मिनिमम प्राइस इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ मिन प्राइस, कॉमा ए आर आर, या ए आर आर ऑफ आई, या प्राइसेस ऑफ आई कर लो, इसको ए आर आर कर लो, सिंपल रहता। ठीक है, ए आर आर।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद में मैं क्या कर रहा था उसके बाद में मैंने कहा कैलकुलेट डिफरेंस सेल माइनस बाई। ठीक है, अब चाह तुम ये कह रहे हो कि ये डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये डिफरेंस कुछ नहीं है भाई, सेल माइनस बाई कर रहे हो तुम, और कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो उसमें तुमने इंट डिफ कैसे निकाल लिया, डिफ बुला लो, इसको कैसे निकाल लिया तुमने, ए आर आर ऑफ आई माइनस मिन प्राइस। ठीक है, ऐसे ही निकालोगे सेल माइनस बाई, भोले लाल। हाँ, ठीक है। अब कैलकुलेट मैक्स प्रॉफिट, कैलकुलेट मैक्स प्रॉफिट। तो लाला मैक्स प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, मैक्स प्रॉफिट इक्वल्स टू मैक्स ऑफ, मैक्स ऑफ मैक्स प्रॉफिट। ओके, मैक्स प्रॉफिट कॉमा डिफ, सिंपल है। एंड अंत में मुझे क्या रिटर्न करना है बताओ भाई, ये भी नहीं बता पा रहे हो क्या, मैक्सिमम प्रॉफिट ही तो रिटर्न करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट ही तो रिटर्न करना है। देखो कोड में कोई गलती तो नहीं है, कोड में कोई गलती है कि नहीं है, नहीं है। रन करके देखते हैं, सबमिट करके देखते हैं। सबमिट हो गया, सिंपल है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ओ ऑफ एन। भाई एक लूप लग रहा है, ठीक है। मैं भाई मतलब मैं क्या हूं ना, मैं थोड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो मुंह पे बोलता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना कैसे निकालता हूँ, एक रफ एस्टीमेट निकाल लेता हूँ, और हर कोडर यही करता है, एक रफ एस्टीमेट निकालता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। ठीक है, तो एक लूप लग रहा है, कोई एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं हो रहा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी बिग ओ ऑफ एन है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ वन है, क्योंकि कोई एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं हो रहा है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में मैंने ये देख लिया कि भाई कोई एडिशनल लूप नहीं है इसके अंदर, या कोई और फैक्टर्स नहीं है। ठीक है, तो बस वही है। आई होप दिस क्वेश्चन मेक सेंस एंड आपको समझ में आया हो। एंड मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।